सोचिए, 40 दिनों से दो बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जंग का माहौल है, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो एकदम से थम गया है, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शांति के पीछे हाथ किसका था? कौन था वो जिसने इन दो कट्टर दुश्मनों को बातचीत की मेज पर ला खड़ा किया? इसका जवाब स्रोत के मुताबिक शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। और हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक दावे के इर्द गिर्द घूमेगा कि इस शांति समझौते के पीछे पाकिस्तान था। तो चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्रोत पाकिस्तान की भूमिका को एक मध्यस्थ के तौर पर कैसे पेश करता है। और देखिए, मज़ेदार बात यह है कि स्रोत के अनुसार दोनों ही देशों ने पब्लिकली पाकिस्तान की भूमिका को माना। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका क्रेडिट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिया, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी शरीफ और मुनीर के अथक प्रयासों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि स्रोत इस घटना का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी की तुलना करने के लिए करता है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क दिखाता है। भारत की विदेश नीति को लेकर स्रोत काफी तीखी टिप्पणी करता है। वो इसे डिप्लोमेसी नहीं बल्कि मस्खरापन कहता है। ये कोट उसी आलोचना को दिखाता है कि इतिहास मजाक करने वालों को विश्व गुरु नहीं बनाता। यहाँ स्रोत दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश करता है। एक तरफ भारत का तरीका, जिसे वो रैलियों और फोटो ऑप्स वाला बता रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अंदाज, एकदम शांत, पर्दे के पीछे की बातचीत जिसका एक ही मकसद था, शांति लाना। तो इस पूरी कूटनीति का आखिर नतीजा क्या निकला? स्रोत की माने तो इसका असर इसमें शामिल सभी बड़े देशों पर बहुत गहरा पड़ा। स्रोत के अनुसार इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने ही देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर यह आरोप लगे कि उन्हें अहम फैसलों से दूर रखा गया और वो अपने लक्ष्य पाने में पूरी तरह नाकाम रहे। स्रोत ने तो इसे इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा तक कह दिया। और कुछ ऐसा ही स्रोत के मुताबिक अमेरिका में भी हो रहा था। वहां भी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी रणनीति में नाकामी के लिए ठीक वैसी ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। तो आखिर ये शांति समझौता हुआ कैसे? स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत पाकिस्तान के एक प्रस्ताव से हुई। फिर चीन और रूस ने ईरान को मनाने में मदद की, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ, और फाइनल स्टेप, शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद को चुना गया। स्रोत का तर्क ये है कि इस पूरी प्रक्रिया से दुनिया में पाकिस्तान का कद काफी बढ़ गया, और इसका सबसे बड़ा सबूत था शांति वार्ता की मेजबानी का उसे मिलना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब स्रोत एक और भी बड़ा दावा पेश करता है कि भारत और पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति की भूमिकाएं एक तरह से आपस में बदलनी हैं। स्रोत का दावा कुछ ऐसा है, भारत ने जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसे छोड़ दिया, और विडंबना देखिए, पाकिस्तान ने उन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर इस बड़े संघर्ष में मध्यस्थता कर दिखाई। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए स्रोत भारत की बदली हुई विदेश नीति पर ये सीधी और कह सकते हैं काफी तीखी टिप्पणी करता है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। स्रोत के मुताबिक इन सब घटनाओं का भारत की वैश्विक स्थिति पर आखिर असर क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो स्रोत का फैसला ये है कि भारत को नई दुनिया की व्यवस्था में साइडलाइन कर दिया गया है, और सालों की मेहनत से जो साख कमाई गई थी उसे गहरा धक्का लगा है। और आखिर में स्रोत इस बहुत ही शक्तिशाली बयान के साथ अपना विश्लेषण खत्म करता है, जो भारत की वैश्विक साख पर एक गंभीर फैसले जैसा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वैश्विक राजनीति में भारत की जगह वाकई मौलिक रूप से बदल गई है? इस पर सोचना जरूरी है।